brought to you by Palvi Agrico. आता शेतीसाठी जे काही लागणार ते घरपोच मिळणार, तेही मोबाईलच्या एका क्लिकवर. हमारी जो व्यवस्था है लोकल बॉडीज और स्कूल म्यूनिसिपल स्कूल में गरीब बच्चों को एजुकेशन देने बिल्कुल नाकाम है अध्यक्ष महोदय। आज भी 33.28 स्कूल ऐसे हैं जिनमें आज भी इलेक्ट्रिक नहीं, बिजली नहीं है अध्यक्ष महोदय। आज इतने मॉडर्न जमाने में इतना डेवलप होने के बाद भी आज वहाँ कंप्यूटर की एजुकेशन नहीं दी जा सकती क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक है ही नहीं। हमारे राज्य में 9,266 स्कूल ऐसे हैं जहाँ सिर्फ एक ही टीचर है अध्यक्ष महोदय। एक टीचर होगा तो पढ़ाई कैसे होगी? सिर्फ एक टीचर है आज वहाँ पर। तो आप ये सोचिए वहाँ पर एजुकेशन कैसे हो सकती है। कई स्कूल ऐसे हैं अध्यक्ष महोदय जहाँ टॉयलेट ही नहीं है, पीने का पानी ही नहीं है। आरटीई के तहत जिन बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में होता था उनकी फीस 60% उसका हिस्सा अध्यक्ष महोदय सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, 40% स्टेट गवर्नमेंट देती है अध्यक्ष महोदय। और लेकिन पिछले साल से फीस नहीं दिया, जो तकरीबन 2000 करोड़ पेंडिंग है, जिसकी वजह से बच्चों के एडमिशन में बहुत दिक्कत आ रही है और पेमेंट नहीं होने की वजह से ये लोग बच्चों को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। आरटी के तहत जो बच्चे पहले 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल चुन सकते थे, अब नया रूल आ गया, उनको 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल चुनना पड़ेगा, जो इनकी चॉइस में अब स्कूल कम हो गए। आरटी के तहत मुंबई में स्कूलों का जो एडमिशन दिया जा रहा है उसमें जो है एडमिशन में अध्यक्ष महोदय बहुत कमी होती जा रही है। 2014 में जहां 8000 से ज्यादा सीट थी, आज घटकर 6000 से भी कम रह गई हैं। ये सीटें कहां गई इसका पता लगाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया था कि जुलाई अगस्त में 2024 में जीआर के जरिए ईबीसी क्लास इनकी गर्ल्स स्टूडेंट को जिनमें फैमिली इनकम, ये भी जल्द से जल्द अध्यक्ष महोदय ये शुरू होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय ये जो बच्चे जो स्पेशल चाइल्ड हैं, मुंबई में कई ऐसे स्कूल हैं जिनकी ग्रांट बिल्कुल रुकी हुई है। ग्रांट अध्यक्ष महोदय मंत्री जी का ध्यान देना चाहता हूं कि स्पेशल चाइल्ड के स्कूलों की ग्रांट रुकी हुई है, जो लोग स्कूल चलाने में असमर्थ हो रहे हैं। स्कूलों को स्कूल का परमिशन नहीं मिलता सर, ऐसे स्कूलों को स्कूल का परमिशन नहीं मिलता बल्कि प्रोजेक्ट का परमिशन मिलता है। बाकायदा स्कूल का परमिशन इनको दिया जाना चाहिए ताकि बच्चों को स्टूडेंट का स्टेटस मिल सके। अध्यक्ष नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये कहा गया है कि स्पेशल बच्चों को नॉर्मल स्कूल में एडमिशन होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? वहाँ कोई स्कूल नॉर्मल स्कूल स्पेशल बच्चों को लेने को तैयार नहीं है। उसके लिए स्पेशल टीचर्स लगते हैं, स्पेशल उसके लिए टॉयलेट्स लगते हैं, टीचर्स लगते हैं, और जिसकी कमी है इसलिए उनके लिए अलग स्कूल बनना चाहिए अध्यक्ष महोदय। गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल बच्चों के लिए हर जिले में रेसिडेंशियल स्कूल होना बहुत ही जरूरी है। मानखुश शिवाजी नगर में अध्यक्ष महोदय स्पेशल बच्चों के लिए एक बीएमसी के स्कूल में एक कमरा दिया हुआ है, वो नाकाफी है, और वो एक जो है एनजीओ पढ़ा रही है, उसकी तरफ मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जरा उनको सहूलत दी जाए। एक अगर आप टाइम देंगे तो एक डेलीगेशन लेके इनकी प्रॉब्लम से आपसे बात करूंगा तब। अध्यक्ष महोदय यहाँ अध्यक्ष महोदय मैं स्वच्छता पे आ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय सफाई का काम बिल्कुल नहीं हो रहा है अध्यक्ष महोदय। स्वच्छता का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जितनी सफाई वर्कर होना चाहिए उससे बहुत कम है, क्योंकि जनगणना 2011 के मुताबिक हमारे यहाँ जो वर्कर मिल रहे हैं, और जबकि आबादी बहुत बढ़ चुकी है। एक दत्तक बस्ती नाम की जो स्कीम है उसमें मानधन जो दिया जाता है बहुत कम दिया जाता है। जहां 25 लोग काम करना चाहिए, 5 लोग से ज्यादा काम नहीं करते, कभी भी चेक कर दिया जाए। और सफाई का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अध्यक्ष महोदय। और जो सफाई वर्कर पुराने हैं, जिनकी 50-50 हजार रुपये सैलरी है, वो लोग किसी और को भेज देते हैं, 1 घंटे काम करके चले जाते हैं। यानी बिल्कुल से सफाई की तरफ ध्यान नहीं हो रहा है अध्यक्ष महोदय। मेरे विधानसभा में अध्यक्ष महोदय 2 मिनट तक खत्म कर रहा हूं मैं। मेरे विधानसभा में अध्यक्ष महोदय पानी के बारे में कहूं मैं आपको कि इस रमजान का महीना चल रहा है, पानी जो है रफी नगर, बाबा नगर, रोड नंबर 3, आदर्श नगर, इन एरियो में पानी सप्लाई बहुत अच्छी तरह नहीं हो रही है। पानी गंदा आ रहा है, पाइप पुराने होने की वजह से वो पाइप फटे हुए हैं अध्यक्ष महोदय, और उसके अंदर पानी गंदा बदबूदार आ रहा है। सिर्फ 1 मिनट आपसे आखिरी चीज लेना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। नाला सफाई का मानखुश शिवाजी नगर में जो काम है सर, ये हमेशा कहते हैं कि 90% काम पूरा हो चुका है, मगर जमीनी हकीकत यह है अध्यक्ष महोदय, नाले जितने भी हैं वो नाले बिल्कुल साफ अच्छी तरह नहीं किए जाते हैं। वो जो चाहे मुख्य नाले हो, चाहे आदर्श नगर का नाला हो, रफी नगर का नाला हो, पीएमजी का नाला हो, देवनार का नाला हो,
नमूनिया नगर का नाला हो, ये सब भर जाते हैं और ड्रेनेज का पानी लोगों के घरों में आता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि नाले सफाई के लिए अब मार्च में ये काम शुरू होना चाहिए और इसमें सख्ती के साथ इसको देखना चाहिए। सरकार की तरफ से जो फंड आ रहा है, उन फंड का बिल्कुल जो है बंदर बांट हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा घपला हो रहा है। इसकी निगरानी बहुत जरूरी होना चाहिए ताकि बरसात के पहले नाले साफ हो जाएं, लोग बीमारी से बच जाएं। इसकी गंदगी की वजह से इतनी बीमारी बढ़ रही है अध्यक्ष महोदय कि लोगों को टीबी हो रही है, कैंसर हो रहा है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स है। सरकार का ध्यान में इस तरह दिलाना चाहता हूं। मानकी शिवाजी नगर एक स्लम एरिया है, गरीब एरिया है, वहां पर इन चीजों का ध्यान करना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद।